तबाह करके पूरे मुल्क को, बर्बादी फेर कर पूरे मुल्क को। गुर्बत के खिलाफ आप लड़ते नहीं, जहालत के खिलाफ आप लड़ते नहीं, बेरोजगारी के खिलाफ आप लड़ते नहीं, तो आपकी हैसियत क्या है? आप भूखे नंगे मुल्क हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं, बाहर कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। अमेरिका भारत का दिफाई पार्टनर है, रूस से भारत सबसे बड़ा असले का खरीदार है, सऊदी अरब, ओमान, यूएई मोदी को सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। सुषमा वो यूएई कॉन्फ्रेंस होती है ओआईसी की, ओआईसी रहेगी। मुस्लिम अम्मा तो मुस्लिम अम्मा बेवा अम्मा बन गई है ना, वो सुषमा स्वराज को वह बुला लेते हैं। मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। और इसके अलावा आप चीन और भारत की आज टेंशन है, लेकिन ये 80 अरब डॉलर के पार्टनर हैं, और अगर आज कोरोना या टेंशन ना होती तो 100 अरब डॉलर पर पहुंचे होते। सारे मुसलमान ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात हैं। और आपके साथ खड़ा कौन है? तुर्की और मलेशिया। तुर्की और मलेशिया क्या कर रहे हैं ये भी आपको पता है। पाकिस्तान ने कश्मीर आज़ाद कर, एक दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है, ये वाक कश्मीर, ये वाक़े, ट्वीट, तकरीरें, रैलियां, नया नक्शा। और मुझे दुख हो रहा है, अक्टूबर 2019 में जब भारत ने नया नक्शा जारी किया था, जिसमें गलगित बल्तिस्तान था, जिसमें आज़ाद कश्मीर था, उस वक्त हमारे ये सारे जुगतबाज और कीड़े निकालने वाले पता नहीं कहां थे। आज सारे निकल आए हैं। उस वक्त क्यों नहीं पता चला कि ये आज़ाद कश्मीर भी उनके हिस्से में आ गया है? ये सिंबॉलिकली आपने उनके साथ खड़ा होना है। ये जो 2 साल में इमरान खान ने किया, इमरान खान कर क्या सकता था? यानी आप मुस्लिम उम्मा आपके सामने, अमेरिका आपके सामने, भारत आपके सामने, रूस आपके सामने, सारा कर क्या सकता? इजहार यकजहती वो कर लिया। अब दूसरा ऑप्शन है लड़ना, लड़कर करना। फलस्तीन लड़कर ले लिया, छोड़ दें इसको। शाम ने लड़कर क्या ले लिया, छोड़ दें इसको। लीबिया ने लड़कर के ले लिया, छोड़ क्या ले लिया, छोड़ दें इसको। इराक ने क्या करें फिर? ले लिया, छोड़ दें। क्या करें ये भी तो बताएं ना आप। ये है दो चीजें हैं भाईजान, 2 चीजें। एक तो ये कि आप लड़ना है, सारी बैठे हमारी ये जो पार्लियामेंट बैठे और डिसीजन करे कि चलना नहीं सर, वो तो कह चुके हैं सर, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कल ऐलान कर दिया ना, उन्होंने कल। मैं जरा सुना दूं आपको, फिर पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही है सर। नहीं सर, ये वजीर आजम ने कहा है ना, मेरी अपोजिशन को, जो मेरी अपोजिशन है, जिनका मुझे एहतराम है, मैं पहले भी कहा, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, अयूब खान, परवेज मुशर्रफ, कोई भुट्टो साहब, कोई ये नहीं, किसी की ये ख्वाहिश होगी कि कश्मीर उसके हाथ से निकल जाए या कश्मीर बेच दे। सियासत एक अलग जगह है। लेकिन सर बात यह है कि आपने कश्मीर कमेटियां रिश्वत के तौर पर बांटी, आपके सफारतकार ने सुस्त निकले, आपका दफ्तर खारजा सुस्त निकला, और बदकिस्मती से मकबूजा कश्मीर में क्रिश्चियन नहीं रहते, अमरीकी नहीं रहते, बरतानवी नहीं रहते, यूरोपियन नहीं रहते, वह मुसलमान रहते हैं। और मुसलमान का खून आपको पता है कितना होता है। फिर मैं जरा पूछना चाहूंगा, आज मेरा दिल नहीं कर रहा था ये बात करने के, जब गुजरात कत्लो गारत होती है, हमारे क्यों माजरत खाना रवैये थे? जब पठानकोट का वाकया होता है, हमारी FIR क्यों गुजरांवाला में दर्ज हुई? जब समझौता एक्सप्रेस होती है, हमारा क्यों माजरत खाना रवैया था? मुझे एतराज है सर, 2 दिन पहले बांग्लादेश में मोदी कहता है कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने पर मुझे फख्र है। हसीना वाजिद के साथ वो उस तस्वीर के नीचे मुआहदा करता है जो हमने हथियार डाले हुए होते हैं जिस तस्वीर में, और 1 दिन पहले काबुल में वो हर्जा सराई करता है और पाकिस्तान को दहशतगर्द करता है। वो घर आ जाता है अजीत डोल रा चीफ के साथ, घर आके हैप्पी बर्थडे केक काटता है, पग देता है और चला जाता है। इमरान खान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को अपील किया, उन्होंने कहा करतारपुर बनाएंगे। हिंदुस्तान ने आगे से जो है बालाकोट पर हमला कर दिया। आपने अभिनंदन को 1 दिन के बाद वापस किया, करतारपुर को बंद नहीं किया, उन्होंने कश्मीर पर हमलावर हो गए। और मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भी इसका जवाब दे दे, कि जब इमरान खान साहब 25 जुलाई 2019 को वॉशिंगटन से वापस आए थे तो कहा था कि मुझे लगता है मैं वर्ल्ड कप दोबारा जीत कर आया हूं, और ठीक 10 दिन बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर पर अपना कब्जा मुकम्मल कर लिया। ये वाला वर्ल्ड कप था? ये क्या अंडरस्टैंडिंग थी? मैं सर इसका जवाब ले लेता हूं सर मुझे, मैं हुमायूं साहब से 1 साल से वजारत खारजा मफलूज क्यों है? कश्मीर का केस क्यों नहीं लड़ा गया पूरी दुनिया में? क्योंकि मैं फिर कहूंगा, पाकिस्तान के अंदर ये केस नहीं लड़ना। पाकिस्तान हमें जो जिस चीज से हम 2-4 रहे हैं, वो हमें इंडिया ने पूरी दुनिया में एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे डिक्लेयर करवाया और दुनिया तस्लीम कर गई। उसने इतना जबरदस्त अपना प्रोपेगेंडा किया और उसमें हमारे अपने लीडर्स का हाथ है, जिन्होंने कहा कि क्या हमें बॉम्बे में इतने लोग भेजने चाहिए थे जो जाके ये करें, जिन्होंने ये फरमाया कि जनाब जो मैं तहकीक करूंगा कि पठानकोट का कैसे हुआ और यहाँ FIR दर्ज करवा दी।
ये अपनी गर्दन पेश करने के मुतरादिफ था। उसका नतीजा ये हुआ कि जब पुलवामा यहां पे हुआ तो भारत ने 1 घंटे में आपके ऊपर इल्जाम लगाया, किसी ने पूछा ही नहीं उससे कि भाई सबूत है तेरे पास। शाम तक 5 मुल्कों ने उसे कहा कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, और चाइना समेत। लेकिन जनरल साहब यहाँ एक सवाल आता है ना, जनरल साहब एक सवाल आता है जहां पे आपने कहा कि जी कोताहियां, जिन चीजों को आप कोताहियों का लफ्ज दे रहे हैं सर, फैटिफ की वजह से आज आपको भी बहुत सी अपनी चीजें दुरुस्त करना पड़ी हैं, क्योंकि आप फैटिफ की जो ग्रे लिस्ट है उससे ब्लैक लिस्ट की तरफ जाने वाले थे, जिसकी वजह से आपने भी अपने घर के ऑर्डर को ठीक किया है। तो क्या उन तमाम चीजों को जो माजी में हुआ उसको कोताहियां कहेंगे या करेक्शंस कहेंगे? मंसूर नहीं, ये और बहुत बड़ी कोताही है। अच्छा, आप देखिए, हमने कुलभूषण पकड़ा, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के सबूत थे। फिर कुलभूषण ने हमें इंटेरोगेशन में बताया, और हमारे पास मौजूद है सारी तफसील, कि मैंने ये फंडिंग की, बीएलए को पैसा दिया, ये मुझे फलां ने इतनी रकम मुहैया की, मैंने बीएलए को दी, इतनी रकम मुझे दी गई, मैंने कराची में दी। तो आप क्यों नहीं गए एफएटीएफ में उसके खिलाफ, भारत के खिलाफ, जिसके फंडिंग की मनी ट्रेल आपके पास है? पाकिस्तान को तो किसी ने सबूत ही कोई नहीं दिया। पाकिस्तान को तो सिर्फ ये कहा कि जनाब हम आपको ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं। किसी के पांव में जुर्रत थी कि क्या था कि जनाब आप सबूत तो दें, हमने किया क्या है? हमने तो पूछा ही नहीं। हम तो जा के सफाइयां पेश करने के लिए मसरूफ हो गए, आज दिन तक दे रहे हैं सफाइयां। और भाई भारत को तुम डाल सकते थे डिफेंसिव पे, जो आज हमें भारत घसीटने की कोशिश कर रहा है ब्लैक लिस्ट में। पहली बात यह मंसूर भाई, मैंने जहां से बात खत्म की थी वहां से 2 पॉइंट सिर्फ मैं करना चाहता हूं। हम सारे मुहिब्बे वतन हैं, हमें सारों सबको कश्मीर हमारे दिल में बसता है। ये जो नक्शा आज हुकूमत ने हमारी ने कल नया रिलीज किया, ये हमारे दिलों और दिमागों में रहता है। ये इसमें कोई शक नहीं है। लोगों के रास्ते अपने अपने हो सकते हैं, मंजिल एक है। लेकिन कभी किसी भारतीय वजीर आजम ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान में हमलावर दहशतगर्द भेजे? हमारे वजीर आजम ने कहा 3 मरतबा के, जो खुद कश्मीरी हैं, उन्होंने फरमाया था। नहीं फरमाना चाहिए था। वो मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है, मैं आज भी मानता हूं, मैं कभी किसी को गद्दार काफिर नहीं कहता, मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है, मगर वो 3 मरतबा के वजीर आजम है। हेडलाइन चली उस दिन पूरे भारत में और बदनामी हुई। कुलभूषण पकड़ा गया, नवाज शरीफ साहब से रद्द अमल लिया गया, बोले मैं समझता हूं दोनों तरफ की मुदाखलत बंद होनी चाहिए। लंदन में रिपोर्टर ने सवाल किया कि सर कुलभूषण पर आप क्यों नहीं बात करते? कहा कि कोई अगला सवाल कर ले। छोड़े ये बहरहाल ये आज के दिन नहीं करनी। बात ये है 30 साल से हम 5 फरवरी मना रहे हैं, लड़ लेते सारे, मैं तो तैयार हूं, मेरी पार्लियामेंट फैसला करेगी, मेरा ये सारे फौज और सिविल मिलिट्री फैसला करेगी, मैं साथ जाऊंगा लड़ने के लिए। 30 साल से मना रहे थे, क्यों नहीं लड़ रहे? पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, अभिनंदन, करतारपुर राहदारी, ट्रंप 3 बार सालसी, कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में वाक़े, तिराने, खामोशियां, तकरीरें, ट्वीट्स, दुनिया के सरबराहों को फोन, कितना कुछ। ये इतना इस 2 साल में हुआ है, जो एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन हुआ है वो भी ठीक है, जो 2 साल में हुआ है कभी पिछली सारी हुकूमतों में देख लें हुआ नहीं हुआ हो तो मुझे बता दें। दूसरी बात, आखिरी बात, प्लीज अल्लाह के नाम पे कौम को गुमराह ना करें। आप लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। आप लड़ के कश्मीर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आप जो आपका कश्मीर है वो भारत नहीं ले सकता, जो भारत का कश्मीर है वो जो मकबूजा कश्मीर है वो आप नहीं ले सकते। ये लड़ के किसी ने क्या कर लिया सर? आप खंडर बनाकर पूरे मुल्क को तबाह करके, पूरे मुल्क को बर्बादी फेर कर, पूरे मुल्क को गुर्बत के खिलाफ आप लड़ते नहीं, जहालत के खिलाफ आप लड़ते नहीं, बेरोजगारी के खिलाफ आप लड़ते नहीं, महंगाई के खिलाफ आप लड़ते नहीं। पार्लियामेंट में कश्मीर कर जब करारदाद पास होती है, ना बिलावल वहां मौजूद होते हैं, ना इमरान खान मौजूद होते हैं, ना जरदारी साहब मौजूद होते हैं, ना शहबाज शरीफ मौजूद होते हैं, ना आप सी पैक पे मुत्तफिक है, ना आप कोरोना पे मुत्तफिक है, ना आप टड्डी दल पे मुत्तफिक है। किसी चीज पे नैब के अलावा आप मुत्तफिक नहीं है और आप बात करते हैं।